नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सूझे 60 संग्रह पर आधारित मार्च महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के संग्रह को एक साथ हम कहें कि एक साथ किया गया है। जिसमें ये जो 50 प्रश्न है, ये पूरे मार्च महीने के निचोड़ को आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से हमने जो है अक्टूबर माह तक हमने करंट अफेयर्स जो है थ्योरी क्लासेस के रूप में हमने पूरा कर लिया है, जिसमें जनवरी फरवरी की हमारी एमसीक्यू क्लासेस भी हो चुकी है। आज मार्च महीने की क्लास है और आपको ऐसे है ना रोजाना करके, और हम जल्दी से जल्दी जो है जिस हर महीने के 50-50 एमसीक्यू जो टॉप मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम है ना मैराथन क्लास के माध्यम से शुरू के 6 महीने, उसके बाद के 6 महीने और टॉप मोस्ट 200-250 जो प्रश्न है, मैक्सिमम हम कहें कि जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के जितने भी टॉप मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं 200-250 प्रश्न, उनको हम एक साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स पर आपने आपके भाई के ऊपर जो भरोसा दिखाया है, इस भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के मैटर का जो है हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट दे रहे हैं। बस आपको कंटेंट बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है और इसी तरीके से अपनी तैयारी को दाड़ लगाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वह पथ क्या पति कुशलता क्या, वह पथ क्या पति कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पति कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की नाविक की धैर्य परीक्षा क्या अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, मुश्किलें आएगी अगर आपने किसी है ना आपने अगर किसी मंजिल तक पहुंचने का अगर सपना देखा है, तो उस सपने पर जाने के लिए, उस सपने तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बस आपको उन मुश्किलों का सामना करना है, धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस आपको अपने खुद पर विश्वास रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को खुद के सपने के लिए मेहनत करनी है। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आज का पहला प्रश्न देखो, आज का पहला प्रश्न, जयपुर की किस कराटे खिलाड़ी को मार्च 2025 में नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ हमको चार नाम दिए गए और पूछ रहा है कि किस जयपुर की कौन सी कराटे खिलाड़ी है जिनको नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, डॉक्टर मंजू बागमार, जूही कुमारी, श्रुति खंडेलवाल और दिया कुमारी। कोई हमारे साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना मेरे दोस्तों। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन की गई है, ताकि आप लोगों को सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट कहाँ मिलेगी भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ध्यान रखना भाई, जयपुर की किस कराटे खिलाड़ी को नारी गौरव सम्मान से, तो ये जूही कुमारी, जयपुर की कराटे खिलाड़ी है जूही कुमारी। इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया भाई, ध्यान रखना, इन्हें नारी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर हमसे पूछे कि नारी शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो नारी शक्ति अवार्ड से मंजू बागमार को। कौन सा अवार्ड भाई, नारी शक्ति अवार्ड, ये भी हमको ध्यान रखना है। और हमारे जो श्रुति खंडेलवाल है जयपुर की, इनको नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों का हमको ध्यान रखना है, नारी शक्ति अवार्ड मंजू बागमार, नारी गौरव अवार्ड जूही कुमारी और नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार श्रुति खंडेलवाल। याद रहेगा भाई, ये तीनों नारियां इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, तो हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा किस अंतरिक्ष यात्री और नोबेल पुरस्कार विजेता को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया गया है। हमारे राजस्थान के अंदर जो सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो है, इसने किस अंतरिक्ष यात्री और नोबेल पुरस्कार विजेता को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि देने का निर्णय। कल्पना चावला और कैलाश सत्यार्थी, सुनीता विलियम्स और वेंकी राम कृष्णन, सुनीता विलियम्स और रिचर्ड रॉबर्ट्स, कल्पना चावला और रिचर्ड रॉबर्ट्स। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, आईएसएस जो है, उस पर सुनीता विलियम्स और रिचर्ड जो ब्रॉड्स है, ये काफी समय तक वहां पर रुके थे। ठीक है, तो कि जब ये धरती पर वापस आए, ठीक है, धरती पर वापस आने की खुशी में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया। कौन कौन है भाई, सुनीता विलियम्स और रिचर्ड रॉबर्ट, इनका हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में राजस्थान पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में किस किले के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। यानी हमारे राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले, ठीक है, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड में। अब ये 3 पुरस्कार मिले, उसमें पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया। बलगढ़ किला राजसमंद, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला जयपुर या फिर बीकानेर किला। जल्दी से बताओ भाई, ध्यान रखना, हमको अच्छे लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना भाई, गंतव्य श्रेणी के अंदर तो विरासत गंतव्य श्रेणी में तो किस किले को मिला भाई, जल्दी से बता दो।
जल्दी जल्दी से आप लोगों के जवाब आने चाहिए। विरासत गंतव्य श्रेणी में तो मिला हमारे आमेर के किले को, ठीक है। आमेर का जो किला है इसे विरासत गंतव्य श्रेणी में मिला। फिर हमारे कुंभलगढ़ का जो किला है, ठीक है, कुंभलगढ़ के किले को किस श्रेणी में मिला भाई? पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में भाई? पर्वतीय गंतव्य श्रेणी, ये हमको ध्यान रखना है। और जो हमारे बीकानेर का किला है इसे पाक कला श्रेणी में मिला। कौन से कला में भाई? पाक कला के अंदर। तीनों हमको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में आमेर का किला, पर्वतीय श्रेणी में कुंभलगढ़ का किला और पाक कला में बीकानेर का किला, ठीक है भाई। तीनों जो पुरस्कार है वो इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड द्वारा दिए गए पर्यटन विभाग को। अगला देखो भाई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड के तहत किस श्रेणी में रनर अप पुरस्कार प्रदान किया गया? यात्री सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड के लिए, या फिर राजस्व वृद्धि के लिए? ध्यान रखना भी, ये जो हमारे राजस्थान रोडवेज, हम कहेंगे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है, इसे नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है वो रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान रोडवेज को जो तीन पुरस्कार दिए गए थे, है ना, ये वही 3 पुरस्कार है, तो ये ध्यान रखना। ये एक बार है ना परीक्षा में पूछा जा चुका है, PYQ हो चुका है, तो ये हमको ध्यान रखना भाई। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कर रहा है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश भर के 347 जिलों में राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया भाई? 3, 4, 5, 6? जल्दी से बताओ भाई, अच्छे लेवल का प्रश्न है। ध्यान रखना भाई, 100 दिवसीय जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ये कब से कब तक चला भाई? 7 दिसंबर। ध्यान रखना भाई, 7 दिसंबर से 17 मार्च, 7 दिसंबर से 17 मार्च तक कौन सा कार्यक्रम चला भाई? 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत JP नड्डा द्वारा की गई थी, ठीक है। JP नड्डा जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने पंचकुला हरियाणा से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, जिसमें पूरे देश के 347 जिलों का चयन किया गया। और इसमें राजस्थान के कितने जिले भाई? 5 जिले। कितने जिले भाई इसमें? राजस्थान के 5 जिले। अब बताओ भाई, राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से भाई? राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से? ध्यान रखना भाई, कोटा है, एक हमारे 12 है, एक हमारे झालावाड़ है। कोटा, 12, झालावाड़, 3 तो याद रहेंगे हाड़ौती क्षेत्र के। उसके बाद एक हमारे राजसमंद है, और एक हमारे हनुमानगढ़ है। ये 5 जिलों का ध्यान रखना कि पूरे देश में 347 जिलों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के 5 जिले कोटा, 12, झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट। शुरुआत पंचकुला हरियाणा से स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा की गई। 7 दिसंबर से 17 मार्च तक 100 दिन तक ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कर रहा है कि, है ना, ध्यान रखना भाई, अमृत सरोवर योजना में 3138 अमृत सरोवर बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा भाई? ध्यान रखना भाई, हम कहें कि अभी हमारे भारत के अंदर एक चल रहा है भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। हर एक जिले में कितने? 75 अमृत सरोवर, और पूरे देश में कुल 50,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब इस अमृत सरोवर योजना के अंदर राजस्थान ने कितने बनाए भाई? ध्यान रखना, 3138 अमृत सरोवर बनाए, और ये बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जल्दी से बताओ भाई, ये भी एक अच्छे लेवल का प्रश्न है, शानदार लेवल का प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले स्थान पर कौन था भाई? उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर कौन रहा भाई? उत्तर प्रदेश, जिसने लगभग 16,130 क्या बनाए इसने? अमृत सरोवर बनाए। 16,630 है ना, 16,630 इसने क्या बनाए भाई? अमृत सरोवर बनाए। और राजस्थान ने केवल 3,138 अमृत सरोवर बनाकर देश में कौन से स्थान पर रहा भाई? चौथे स्थान पर। ध्यान रखना भाई, अमृत सरोवर 3,138 बनाए हैं राजस्थान ने, और बनाकर चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, जिसने 16,630 अमृत सरोवर बनाए, ठीक है। हर एक जिले के अंदर कितने? 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना। चलो भाई, अगला सवाल देखो, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा? ये बताओ भाई, अच्छे लेवल का प्रश्न है, शानदार लेवल का प्रश्न है। भारत का पहला वेलनेस हब, हाँ भाई, भारत का पहला वेलनेस जो हब, ठीक है। इसका ध्यान रखना भाई, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे 29 मार्च, कब किया गया भाई? 29 मार्च 2025 को जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। 29 मार्च 2025 को भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का उद्घाटन हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय में किया गया। ध्यान रखना भाई, राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय में किया गया भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, जिसमें हम कहें कि जो सिकल जो एक प्रकार से एक रोग होता है, डिजीज होता है, उसकी रोकथाम के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए, उस पर हम कहें कि उस जो भी इससे पीड़ित है उनको
उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सिकल सेल वेलनेस हब की स्थापना 29 मार्च 2025 को जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा बाल चिकित्सालय उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई, और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर देखो भाई, ज्ञान ज्योति योजना के तहत छात्रों को STEM विषय, है ना, STEM कौन कौन से भाई, है ना, STEM विषय कौन कौन से भाई, जल्दी से बताओ। STEM में आते हैं हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, विषयों में जोड़ने के लिहाज से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी इस, है ना, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई, जल्दी से बताओ। इसमें भी राजस्थान कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। 3895 जो छात्राएं हैं उनको क्या STM विषय से जोड़ने के लिए राजस्थान देश में पहले स्थान, चौथे स्थान पर रहा। कोई पूछे पहले पे कौन रहा, तो पहले पे वो यूपी। जैसे मिशन अमृत सरोवर में भी पहले पे यूपी, राजस्थान चौथे पे। उसमें विज्ञान ज्योति योजना में छात्राओं को STM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विषयों से जोड़ने के लिए राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है, पहले पे यूपी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म, यानी हम कहें कि स्वदेशी उत्कृष्टता फार्म जो है, इसकी स्थापना कहाँ, किस जिले में करने की घोषणा, बीकानेर, पाली, भरतपुर, बाड़मेर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा इसकी घोषणा की गई, और इस पर कितना 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा भाई, 10 करोड़ रुपए व्यय के साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना पाली जिले के अंदर की। कहाँ की जाएगी भाई, पाली के अंदर। उसका काम क्या होगा भाई, देसी जो पशु है, क्योंकि आज के टाइम में हम विदेशी पशु हैं, जो हम कहें कि जैसे मान लो कि चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसमें विदेशी नस्लों पर हम आश्रित हो रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूध वगैरह देती है। तो ये अब हम देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए, क्योंकि अगर हम विदेशी पशुओं पर अगर आश्रित रहेंगे तो हमारे देसी जो पशु है ये खतरे में जाते जाएंगे। ठीक है, तो उनके संवर्धन के लिए इसकी स्थापना की। अगला देखो भाई, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहाँ किया गया भाई, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, वन संस्थान बोरुंदा जोधपुर, शिल्प ग्राम उदयपुर, या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ध्यान रखना भाई, 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारे अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, और ये प्रश्न सीधा सीधा सा आप लोगों के भी परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, 12वां सर्कुलर इकोनॉमी जो फोरम है, इसका आयोजन 3 से 5 मार्च को हुआ, और 3 कहे कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज की थीम पर आधारित था ये। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में कहाँ किया गया भाई, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। फिर देखो भाई अगला, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्रीन परियोजना के लिए 27,854 करोड़ रुपए निर्धारित किए। हम जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने खुद का ग्रीन बजट पेश किया। किस वर्ष किया भाई, 2025-26। ध्यान रखना भाई, राजस्थान 2025-26 में ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना जिसने 27,000, ये राशि थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि इसने ग्रीन बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित करी है, 27,854 करोड़। और कौन सा राज्य बना भाई, राजस्थान देश का पहला राज्य बना। फिर देखो भाई अगला सवाल हमसे कह रहा है, देश का पहला RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक राजस्थान में कहाँ आकार ले रहा है भाई। देश का पहला RDSO डेडिकेटेड ट्रैक ये कहाँ पर आकार ले रहा है भाई, जोधपुर और पाली के बीच में, कोटा और बूंदी के बीच में, गुड़ा ठठाना मिठिड़ी के बीच में, बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में। ध्यान रखना भाई, जोधपुर डिवीजन में है। कौन से डिवीजन में है भाई, जोधपुर डिवीजन है। तो जोधपुर डिवीजन में, लेकिन जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। जोधपुर डिवीजन लेकिन जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। कौन सा भाई, गुड़ा, है ना, हमारे गुड़ा ठुठाना मिठिड़ी के बीच, गुड़ा ठुठाना मिठिड़ी के बीच जो है ये देश का पहला RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी भाई, 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। ध्यान रखना, और ये जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन आता जोधपुर डिवीजन में, गुड़ा ठिठाना मिठिड़ी के बीच में। चल ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला सवाल कर रहा है, राजस्थान विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा, है ना, ओम बिरला नहीं, ओम बिरला द्वारा कब किया गया। ध्यान रखना भाई, दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर अब राजस्थान विधानसभा के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जो है वो बनाया गया है, और इसका उद्घाटन जो है हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। कब किया गया भाई, 10 जनवरी 2025, 18 फरवरी 2025, 8 मार्च 2025, 16 अप्रैल 2025। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया गया 8 मार्च 2025।
ठीक है भाई, याद रखना ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि राजस्थान में ऐसी चीज जो है पहली बार हुई है, तो जो चीज पहली बार होती है वो जनरली परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला देखो भाई, राजस्थान सरकार और तेलंगाना सरकार के मध्य एमओयू के तहत राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब दो भाई, राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा भाई? हम कहेंगे राजस्थान सरकार की तो कंपनी है आरबीयूएनएल, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और हमारे तेलंगाना की कंपनी है सिंगरेनी कोलरियज कंपनी लिमिटेड। इनके मध्य एक एमओयू हुआ है 3 मार्च को, ठीक है। इसके तहत राजस्थान में देखो, राजस्थान में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। राजस्थान में तो 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना, और तेलंगाना के अंदर 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना। ध्यान रखना भाई, राजस्थान में तो 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना, और तेलंगाना के अंदर 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की जो है स्थापना की जाएगी। ये समझौता कब हुआ था भाई? 3 मार्च 2024 को हुआ था। तेलंगाना की जो कंपनी है सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड, और राजस्थान की कंपनी है आरवीयूएनएल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है भाई, ये जो जितने भी ये जो करंट अफेयर्स के मैं प्रश्न ला रहा हूँ, ये हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स सूझे सार संग्रह पर आधारित जो हमारे नोट्स जो कि गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम हमारे जो एप्लीकेशन पर अपलोड किए हैं, वहीं से मैं प्रश्न बना रहा हूँ और वहीं से आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। साथ में इसका हमारे जो टेस्ट है वो भी आपको ऐप में उपलब्ध मिल जाएंगे, टेस्ट भी साथ साथ में अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आपका जो अभ्यास है, एक बार टेस्ट से भी आप प्रश्नों को अभ्यास कर सको, उसके बाद यहाँ से भी आप जो है वो अभ्यास कर सको, ताकि एक दो बार अगर आपकी नज़रों से क्वेश्चन निकल गया तो फिर ये हमारे गलत नहीं हो। फिर देखो भाई, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राजस्थान द्वारा 2030 तक कुल कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? ध्यान रखना भाई, केवल सौर ऊर्जा का पूछ रहा है। अगर हमसे पूछे कि कुल अक्षय ऊर्जा कितनी होनी चाहिए भाई? देखो, कुल यहाँ पे प्रश्न की लैंग्वेज समझना, कुल अगर अक्षय ऊर्जा पूछे तो हमको बताना है 125 गीगावाट। कितना बताना? 125 गीगावाट। लेकिन हमसे अक्षय ऊर्जा नहीं पूछ, कुल अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य पूछे 2030 तक, तो हमको बताना है 125 गीगावाट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो ये हमारे 90 गीगावाट रखा गया है, ठीक है। जबकि पवन है ना, पवन ऊर्जा से कितना रखा गया है? 25 गीगावाट रखा गया है, ठीक है। और हमारे जो जल हाइब्रिड वगैरह से 10 गीगावाट। तो ये हमको ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा से कितना रखा गया है? 90 गीगावाट, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि 2030 तक राजस्थान की अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कितना है? 125 गीगावाट। 125 में से सौर ऊर्जा का 90 है, पवन ऊर्जा का 25 है, और हमारे हाइब्रिड ऊर्जा का, जल विद्युत ऊर्जा का कितना है? 10 गीगावाट, ठीक है भाई। चलो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, की 7वीं इकाई 700 मेगावाट की होगी, किस तकनीक पर आधारित है भाई? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, या फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? ध्यान रखना भाई, ये जो रावत भाटा का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हमारे देश का दूसरा और राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब हमारे माही नदी के किनारे पर बांसवाड़ा के अंदर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की और स्थापना की जा रही है, लेकिन ये 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है भाई? रावत भाटा न्यूक्लियर। अब ये जो इसकी 7वीं इकाई है, 700 मेगावाट की है, और ये स्वदेशी हम कहेंगे दबाव युक्त भारी जल पर आधारित है, ठीक है, भारी जल रिएक्टर पर आधारित इकाई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। अगला देखो भाई, अगला सवाल कर रहा है डोलची होली। कौन सी होली भाई? डोलची होली की अनूठी परंपरा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, जो शहीद बल्लू सिंह की याद में मनाई जाती है? ध्यान रखना भाई, शहीद बल्लू सिंह की याद में कौन सी होली मनाई जाती है? डोलची होली। कौन सी होली भाई? डोलची होली, है ना। ध्यान रखना, ये जो दौसा जिला, कौन सा जिला भाई? दौसा जिला का जो हम कहें कि पावटा गांव है, कौन सा गांव है? पावटा गांव। इस पावटा गांव में ये जो शहीद बल्लू सिंह की याद में देवर भाभी की एक होली मनाई जाती है, जिसे डोलची होली कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से करंट अफेयर्स तो है ही है, साथ साथ में ये हमारी कला संस्कृति की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बनता है कि डोलची होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कि दौसा के पावटा गांव की प्रसिद्ध है, जो कि शहीद बल्लू सिंह की याद में मनाई जाती है। फिर देखो भाई, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा जो कि कब से कब तक चला भाई? 16 मार्च से 31 मार्च 2025 तक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान पुलिस विभाग, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग? ध्यान रखना भाई, ये जो सुरक्षा है ना, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा जो है, इसमें महिलाओं और हम कहें कि जो बालिकाएं हैं, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जो है ये पखवाड़े का आयोजन हर माह, मतलब है ना,
जो है किया जाता है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को मतलब जन जागरूकता जो है उनके उनमें लाई जाती है, ताकि उनके प्रति जो गलत जो अपराध वगैरह हो रहे हैं इन पर रोकथाम हासिल करने के लिए। और 16 मार्च से 31 मार्च तक इसका आयोजन जो है वो राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा किया गया। इसके द्वारा राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा कौन सा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। फिर देखो भाई अगला, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा भाई? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर, शहीद मेजर शैतान सिंह स्टेडियम जोधपुर। देखो भाई, खेलो इंडिया के तहत स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? एक प्रकार से अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखना, ये जो हमारे साई जो है, साई क्या भाई? भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। साई जो है, साइन जो है, इसने राजस्थान के अंदर खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भाई? ये हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम। कौन सा भाई? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय। अब देखो भाई अगला, जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगमों के एकीकरण के बाद अब राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ध्यान रखना कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में पहले दो दो नगर निगम थे। कितने थे भाई? दो दो नगर निगम थे। अब जिन्हें घटाकर वापस क्या कर दिया? एक एक कर दिया। अब इनको एक एक करने के बाद नगर निगमों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 8, 10, 12, 13। ध्यान रखना कि जब ये दो दो थे तब हमारे नगर निगमों की संख्या कितनी थी भाई? 13 थी। अब जब इनको वापस एक एक कर देंगे तो वापस नगर निगमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ध्यान रखना, एक हमारी 11वां नगर निगम बना था अलवर, ठीक है। फिर हमारे 12वां बना था भीलवाड़ा और हमारे 13वां बना था पाली, ठीक है। 13वां बना था पाली। ये हमारे राजस्थान के अंदर 13 नगर निगम हो गए थे। 13 इसलिए हुए थे कि जयपुर, जोधपुर और कोटा दो दो थे। अब जब भी वापस एक एक हो गए हैं तो अब वापस हमारे राजस्थान के अंदर कितने नगर निगम हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो नए कौन से हैं? 3। ध्यान रखना भाई, 11वां अलवर है, 12वां भीलवाड़ा और 13वां पाली है, और वापस ये मिला के 10 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा को एक एक कर दिया। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, झालावाड़ जिले के पंचपहाड़ स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने किस नए क्षुद्र ग्रह की खोज करी भाई? बहुत अच्छा, अच्छे लेवल का प्रश्न है। हमारा तो चेता केवल रील्स जो है वो रील्स स्वाइप करने में लगा रहता है, लेकिन झालावाड़ जिले में जो पंचपहाड़ के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, वहां के बच्चों ने क्षुद्र ग्रह की खोज करी। इस ग्रह की, क्षुद्र ग्रह की क्या नाम उस ग्रह का? 2024 BA 10, 2024 BC 20, 2024 BA 20, 2024 AA। ध्यान रखना भाई, ये इतने होनहार बालक है कि इन्होंने अपने टीचर की बात मान मान के एक क्षुद्र ग्रह की खोज का क्या नाम है भाई? 2024 BA 20। ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, और एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन, जो हम कहें कि जो नवाचार है, वो झालावाड़ स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित किया गया। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब और है ना कब किया गया? 5 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 या 30 मार्च 2025, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, हम कहें कि कोटा में रोजगार युवा उत्सव का जो आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया था? कोटा के अंदर युवा रोजगार उत्सव का जो आयोजन किया गया था 29 मार्च 2025। इसी 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करी, और कहां से करी थी भाई? कोटा से करी, जिसमें 3 से 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी, गणित और इंग्लिश के अंदर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, और ताकि उनको इन विषयों में दिक्कत नहीं है। अगला देखो भाई, राजस्थान पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई हेतु चलाए गए अभियान का क्या नाम है भाई? राजस्थान पुलिस एक अभियान चला रही है जो कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए। अभी इसका क्या नाम है अभी? ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन नॉकआउट, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन सतर्क। ध्यान रखना भाई, राजस्थान पुलिस द्वारा ये हम कहें कि राजस्थान पुलिस द्वारा इस अभियान का संचालन किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के। क्या नाम दिया गया है इसको? ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। क्या नाम है भाई ऑपरेशन का? ऑपरेशन नॉकआउट, ठीक है। ऑपरेशन नॉकआउट है, राजस्थान पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाया जा रहा है। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संकल्प प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले में शुरू? कोई आपसे पूछे कि संकल्प प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है। संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया भाई? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जल्दी से बताओ भाई, संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? ये भी एक प्रकार से अच्छे लेवल का सवाल है। ऐसे सवालों में आप लोगों को जनरली गलतियां नहीं करनी होती, पर फिर भी क्या होता है कि हम गलतियां कर जाते हैं। तो ये जो संकल्प प्रोजेक्ट है कहाँ लाए गए भाई? डूंगरपुर के अंदर, जो कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव कराने के लिए चलाया जा रहा है। अगला देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने
युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को कब मंजूरी दी? ये बताओ भाई, राजस्थान कौशल विकास नीति को मंजूरी कब मिली? ये एक प्रकार से अच्छा, एक शानदार लेवल का प्रश्न है। कौशल विकास नीति जिसमें हम कहें कि युवाओं को आधुनिक, जो हम कहें कि जो डिजिटल तकनीकें हैं उनके आधार पर युवाओं में कौशल, हम कहें कि स्किल को बढ़ाना है, ताकि अपने स्किल के आधार पर वो कहीं भी काम कर सके, और जहां भी वो काम करे तो वहां पे उस संस्थान को और ज्यादा से ज्यादा वो तरक्की की तरफ लेकर जाए और खुद का भी विकास जो है वो कर सके। इसलिए इसी उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति मंजूरी कब मिली भाई? 5 मार्च 2025, 9 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, 28 मार्च 2025। ध्यान रखना, 9 मार्च 2025 को। कब भाई? 9 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान कौशल विकास नीति को मंजूरी दी। ठीक है भाई, चलो फिर देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ध्यान रखना भाई, RUHS है ना, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुल पद पर किसे नियुक्त किया गया भाई? डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट, प्रोफेसर प्रमोद येवले, त्रिभुवन शर्मा या राजीव के पोदार? ध्यान रखना, अभी भी हमारे हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, के कुलगुरु के पद पर प्रोफेसर प्रमोद येवले की नियुक्ति, इंपोर्टेंट लगाना भाई, प्रोफेसर प्रमोद येवले। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025 में सीनियर वर्ग का पुरस्कार किस ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर को दिया गया? हम जानते हैं कि सुंदरकांति जोशी पुरस्कार जो है ये सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। अब ये पूछा है कि सीनियर वर्ग का, कौन से वर्ग का भी? सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे मिला भी? मैना सियोल, दीप्ति माथुर, सोनिया विजावत या कौशल्या चौधरी? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ किसको ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार है भाई? आपको, आप लोगों को पुरस्कार का नाम भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे सीनियर सुंदरकांति जोशी अवार्ड, तो ध्यान रखना, हमारे जो सीनियर वर्ग का पुरस्कार कौशल्या चौधरी को दिया गया, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मैना सियोल जो इन्हें सब जूनियर का, धरती है ना, मैना सियोल सब जूनियर, धरती माथुर जूनियर वर्ग, सोनिया विजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सीनियर वर्ग का जो है वो कौशल्या चौधरी को। ठीक है भाई, चलो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सुंदरकांति जोशी अवार्ड किनको दिया जाता है? तो कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। अगला देखो भाई, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम यानी हम कहें कि RMSCL को किस तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन संस्थान संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इसका जवाब दो भी जल्दी से, कि भाई ये जो हमारे राजस्थान का जो संस्थान है, कौन सा संस्थान है भाई? ध्यान रखना, इस संस्थान का नाम, संस्थान का नाम क्या है भाई? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। इस राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को जो है 18 मार्च 2025 हम कहेंगे ऑक्सीजन संसाधन प्रबंध कराने के लिए डिजिटेक अवार्ड जो है सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किया गया था भाई, मतलब किस लिए? जैव तकनीक के लिए, डिजिटल तकनीक के लिए, नैनो तकनीक के लिए, या फिर रोबोटिक्स तकनीक के लिए? ध्यान रखना, इस संस्थान ने, किस संस्थान ने? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम ने स्वयं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से, मतलब कहें कि है ना, ऑक्सीजन संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए इसने डिजिटल तकनीक का काम में लिया, इसलिए इसे ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड दिया। ठीक है, ध्यान रखना, कोई हमसे पूछे कि संस्थान की स्थापना किसने करी? राजस्थान सरकार ने 2011 में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की स्थापना करी। ठीक है भाई, फिर देखो अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, राजस्थान ने वर्ष 2024 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने के साथ पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया? अच्छा प्रश्न है। हमने कहा कि मिशन अमृत सरोवर योजना में राजस्थान चौथे नंबर पर है। हमने कहा कि STEM योजना, साइंस टेक्नोलॉजी मैथ्स और हमारे इंजीनियरिंग में राजस्थान चौथे नंबर पे। अब आया हमारे कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर राजस्थान देश में तीसरा राज्य बना? तो कि ध्यान रखना, 586, 3138, 3155 या 4102। तो कि राजस्थान जो है हम कहें कि सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़, कौन सा भाई? सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ जो है 4102, है ना, 4102 ग्राम पंचायतों को, है ना, कितनी ग्राम पंचायतों को भी? 4102 ग्राम पंचायतों को घोषित करके पहले नंबर पे कौन रहा भाई हमारा? पहले नंबर पे रहा हमारा छत्तीसगढ़। कितनी ग्राम पंचायतों को घोषित किया इसने? इसने कितनी ग्राम पंचायतों को? 4102 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त। के बाद हमसे पूछे कि राजस्थान ने कितनी 2024 में तो 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया, और 2023 में 586। ध्यान रखना, 2023 में तो 586 और 2024 में 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा।
ठीक है भाई, ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो हमको ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान दिवस 30 मार्च 2025 के उपलक्ष्य में साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान दिवस जब हमारे वृहद राजस्थान का जो गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में किया गया, जिसका जो गठन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। अब ये जो राजस्थान दिवस हम पहले तो कब मनाते थे, एक फिक्स डेट थी भाई 30 मार्च, लेकिन अब के हमारे जो हम कहेंगे 30 मार्च के दिन ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि हमारे हिंदू नववर्ष में हम कहें कि है ना, हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी कब होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने फैसला लिया कि अब हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को नहीं मनाकर कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। अब ये जो है ये कार्यक्रम, जो साप्ताहिक कार्यक्रम कब से कब तक हुआ भाई, 30 से 27 मार्च, 25 से 31 मार्च, 1 से 7 मार्च या 15 से 22 मार्च। ध्यान रखना, 25 से 31 मार्च 2025 को साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक दिन हम कहें कि अलग अलग जिले में जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम भी आपको देखने हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा कार्यक्रम किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला देखो भाई, वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए भारत ने किस वर्ष के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी? 2025, 2026, 2027, 2030। अभी हमने पढ़ा कि 12वां सर्कुलर 3R इकोनॉमी जो फोरम है ना, उसका जो आयोजन हमारे जयपुर में किया गया था 3 से 5 मार्च। इसी के तहत भारत ने है ना, भारत ने किस वर्ष जो है इसकी मेजबानी अपने मतलब है ना, इसकी मेजबानी करने की उम्मीदवारी की घोषणा करी। तो ध्यान रखना, 2026 भारत ने वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी 2026 में करने की उम्मीदवारी की घोषणा जो है वो करी है। तो ये एक प्रकार से अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान अभी हम पढ़ के आए 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत कोटा से की गई थी। के तहत कक्षा 3 से 8 के छात्रों को किन विषयों में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है भाई? ज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ज्ञान, गणित और कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 तक के छात्र, कौन से छात्र भाई, कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो विषय हैं इनमें इनको दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। 3 सब्जेक्ट ध्यान रखना, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, है ना। चलो भाई, अगला सवाल देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इंपोर्टेंट योजना ये भी, के तहत प्रदेश के कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया या फिर गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई? जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, इसमें पहले तो 5000 गांव थे। कितने गांव थे भाई? 5000 गांव थे। लेकिन उसके बाद अलवर जिले के अंदर 2 गांव और बने, और गांव और बनने के बाद ये गांव कितने हो गए भाई? 5002 गांव हो गए, जिसमें कहीं कहीं 5000 भी लिखा हुआ, कहीं कहीं 5002 भी लिखा हुआ है। दोनों साथ में नहीं आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5002 गांवों का जो है इसमें चयन किया गया, ऐसे है ना। और इसका क्या उद्देश्य है भाई? जो बीपीएल जो परिवार है, बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना जो चलाई जा रही है, इसमें स्वयं के प्रयास से अगर किसी ने गरीबी रेखा से ऊपर आया हो तो उसे 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी भाई? 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2 चरणों में योजना चलेगी। पहले चरण में 5002 गाँव का चयन हुआ और वापस अगले चरण में भी 5000 गाँवों का चयन किया जाएगा। अगला देखो भाई, किसानों और लघु उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए एक मुफ्त समझौता योजना ओटीएस के तहत मूलधन की 100% राशि जमा कराने पर ब्याज में कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी? इस प्रकार की योजनाएं अक्सर हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती है, और परीक्षा मतलब हम कहेंगे करंट अफेयर्स की जो योजना है, क्या पता हमारे एग्जाम में कब आ जाए, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और सीधा सीधा सा अच्छे लेवल का सवाल है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि जो एक मुफ्त योजना है, ध्यान रखना, अगर इसमें मूलधन 100% यदि जमा करा दिया हो तो ब्याज में भी 100% की छूट। ध्यान रखना, मूलधन अगर 100% जमा करा दिया हो तो ब्याज में भी 100% की। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है, वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु स्थित डीजी वन फॉरेस्ट टेक एप्लीकेशन देश भर में कौन सा डिजिटल फॉरेस्ट टेक है भाई? ध्यान रखना कि अभी हमको पता है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राजस्थान ने लक्ष्य किया है कि भाई 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, 2025 से 20 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्योंकि तो अभी ये जो पौधे लगा के जा रहे हैं, तो ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, अब इन पौधों की निगरानी भी रखनी पड़ेगी, इन पे पारदर्शिता भी रखनी पड़ेगी। तो ये वन विभाग द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, इनकी विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप बनाया, डीजी वन फॉरेस्ट टेक एप्लीकेशन। इस डीजी वन फॉरेस्ट टेक एप्लीकेशन बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना भाई? पहला राज्य बना। ये भी इंपॉर्टेंट है।
हमको पता है कि राजस्थान जो है खुद की वन नीति, है ना, वन नीति लाने वाला भी कौन सा देश का पहला राज्य बना, ये भी हमको ध्यान रखना। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान ने खुद स्वयं की वन नीति घोषित करी और ऐसा करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य था। अगला देखो भाई, राजस्थान सरकार ने राज्य में पहली बार कौन सी नीति लाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न अच्छा लेवल का है, शानदार लेवल का है कि राजस्थान सरकार ने पहली बार कौन सी नीति लाने की घोषणा करी भाई। जल नीति, कृषि वानिकी नीति, पशुपालन नीति या फिर पर्यटन नीति। राजस्थान सरकार ने पहली बार कौन सी नीति लाने की घोषणा करी है। ध्यान रखना, अभी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था, उस वन दिवस के अवसर पर राजस्थान ने कृषि वानिकी नीति, कौन सी वानिकी भाई, कृषि वानिकी नीति पहली बार लाने की घोषणा करी है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का सवाल है और ये परीक्षाओं में सीधा सीधा सब पूछा जाएगा कि कौन सी नीति लाई जाएगी, कृषि वानिकी नीति लाई। फिर देखो भाई अगला सवाल देखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में अन्नदायी सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। शीला मीणा, मनभर देवी, श्वेता तिवारी, कौशल्या देवी। ध्यान रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहें कि पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना जो है, ये जो पुरस्कार है ये जनरली हम कहें कि एक प्रकार से सुरक्षित प्रसव कराने वाली दाई माँ को दिया जाता है। और कौन सी दाई माँ भाई, मनभर देवी। कौन है भाई, मनभर देवी को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ दिया कुमारी ने इनको सम्मानित किया है और पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना से मनभर देवी को सम्मानित किया गया। कितने रुपए दिए गए भाई, 51,000 रुपए की राशि। अगला देखो, सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। कौशल्या चौधरी, मैना सियोल, धृति माथुर या फिर सोनिया विजावत। बताओ भाई, ये मैं आपको है ना अभी अभी ऊपर बता के आया हूँ, है ना, किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, बार बार जाने वाले सवाल है। ध्यान रखना, जूनियर वर्ग, है ना, जूनियर वर्ग में तो दिया गया मैना सियोल, जूनियर मैना सियोल को, सब जूनियर में धृति माथुर को, सब जूनियर में धृति माथुर को दिया गया। उसके बाद हमारे सीनियर में किसको दिया गया, कौशल्या चौधरी को। सीनियर कौन है भाई, कौशल्या चौधरी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सोनिया विजावत, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले, ठीक है, सोनिया विजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी कह सकते हैं या वानिकी दिवस भी कह सकते हैं। थीम क्या थी भाई, वन और पानी, वन और नवाचार, वन और भोजन, वन और सतत विकास। ध्यान रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस एक बार मैं आपको बता दूं, पहली बार हमने 2013 में मनाया था। जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है ना, पहली बार कब मनाया गया था, 2013 के अंदर। बार 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था, 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कौन सा मनाया गया था भाई, 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। कोई पूछे कि इसकी थीम क्या थी, तो कि वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। क्या थी भाई, फॉरेस्ट एंड फूड, ये हमको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट एंड फूड है इसकी थीम थी, वन और भोजन, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया, 2013 में। इस बार 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया और इसी में राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि अब हम पहली बार कृषि वानिकी नीति भी लेकर आएंगे, ठीक है भाई। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो भाई, इस प्रावधान के तहत 150 यूनिट से अधिक खपत करने वाले परिवारों को 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, रूफटॉप सोलर प्लांट प्रावधान, मुख्यमंत्री रूफटॉप सोलर योजना या मुख्यमंत्री सुधार परियोजना। ध्यान रखना भाई, एक तो हमारी योजना चल रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली। कौन सी योजना चल रही है भाई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली। और एक हमारे चल रहा है रूफटॉप सोलर प्लांट प्रावधान। अगर आप जैसे मतलब है ना, अगर हमने रूफटॉप पर अगर हमने 1.1 किलोवाट से अधिक की अगर सोलर प्लांट की स्थापना करी है, तो हमें 150 यूनिट तक जो है वो बिजली निःशुल्क दी जाए। कौन सी योजना के तहत, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली, ठीक है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना। पहले इसमें 100 यूनिट था, पहले इसमें कितना यूनिट था, अभी 100 यूनिट, इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 150 यूनिट कर दिया। कितना कर दिया, 150 यूनिट। ध्यान रखना, अब इसमें 150 यूनिट तक मिलेगी। फिर देखो अगला प्रश्न देखो भाई, 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला 21 से 30 मार्च 2025 तक राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया। ये दिव्य कला मेला, विशेष रूप से आपको इस मेले का ध्यान में रखना कि 2-3 परीक्षाओं में मैंने देखा है ये जो दिव्य कला मेला ये पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दिव्य कला मेला कब से कब तक मनाया गया भाई, 21 से 30 मार्च। कहाँ मनाया गया भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो ध्यान रखना, ये हमारे टाउन परिसर हॉल है ना, टाउन परिसर हॉल जयपुर के अंदर है, वहीं पर जो है दिव्य कला मेले के 25वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है भाई। चलो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संस्करण कौन सा है, कहाँ मनाया गया और कब से कब तक मनाया गया, इतना हमको ध्यान रखना है।
अगला देखो भाई, राजस्थान दिवस के साप्ताहिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन 29 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? अभी मैंने आपको कहा कि 29 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक की छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में वो दक्षता मूल्यांकन करवाया जाएगा, है ना, क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कोटा जिले के अंदर किया। कहाँ पे किया गया भाई? कोटा जिले के अंदर किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। कभी फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करा हमसे, राजस्थान में सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की? 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़? राजस्थान के अंदर जो सर्कुलर इकोनॉमी, अभी हम पढ़ के आए हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी जो फोरम है उसका आयोजन कहाँ हुआ भाई? जयपुर के अंदर हुआ 3 से 5 मार्च। और स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये राशि, परीक्षाओं में पूछी जाएगी। 2026 के लिए तो भारत ने इसकी मेजबानी भी करी है सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की। इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कितनी राशि का? 250 करोड़ रुपए की राशि का। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा भाई? 55 पदक के साथ तीसरे स्थान पर, 64 पदक के साथ चौथे स्थान पर, 70 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, या फिर 50 पदक के साथ पांचवें स्थान पर? जल्दी से बताओ भाई। खेलो इंडिया जो हमारे खेल कौन सा हुआ भाई? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ध्यान रखना भाई, इससे 27 मार्च को इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसको कौन से संस्करण का आयोजन किया गया भाई? ध्यान रखना, 20 से 27 मार्च, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 20 से 27 मार्च को इसका दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण था भाई? सेकंड संस्करण। सेकंड संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया भाई? दिल्ली के अंदर किया गया। ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। 20 से 27 मार्च खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया, दिल्ली। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते और कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न जो है अच्छे लेवल का पूछा जा सकता है। तो राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते। कितने पदक जीते भाई? 64 पदक। और कौन से स्थान पर रहा भाई? चौथा। 64 पदक कौन कौन से थे भाई? 22 तो गोल्ड थे, फिर हमारे 18 सिल्वर थे, फिर हमारे 24 जो वो ब्रॉन्ज थे, और हमारे 24 कितने थे? ब्रॉन्ज थे। तो कुल कितने पदक जीते भाई? 64 पदक जीते। 64 पदक के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। ठीक है भाई, चलो फिर देखो भाई, अगला सवाल वापस इसी से रिलेटेड है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक 46 पदक जीते, जिनमें से 16 स्वर्ण पदक है? ये देखो, ये यहाँ से बहुत अच्छा, हेलो, हाँ जी, देखो 16 स्वर्ण पदक शामिल थे। निशानेबाजी, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग या पैरा एथलेटिक्स। राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते भाई? राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक 16 स्वर्ण पदक जीते? ध्यान रखना भाई, पैरा एथलेटिक के अंदर। पैरा एथलेटिक जो खेल है इसमें राजस्थान ने 16 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, कुल पदक जो जीते जिनमें 46 पदक जो है केवल पैरा एथलेटिक के अंदर जीते, जिनमें 16 स्वर्ण पदक शामिल थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आरपीसी ने भी ऐसा एक बार प्रश्न पूछा है, किस खेल में सर्वाधिक जीते थे? तो ये पैरा एथलेटिक के अंदर सबसे ज्यादा पदक। फिर देखो भाई, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में किस राजस्थान खिलाड़ी ने मिश्रित युगल में स्वर्ण और पुरुष युगल में रजत और पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता भाई? अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुद्राक्ष खंडेलवाल या फिर कृष्णा नागर? ध्यान रखना भाई, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप हुई थी 2025 के अंदर, उसमें मिश्रित युगल के अंदर तो स्वर्ण पदक, पुरुष युगल में रजत पदक और पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। जीतने वाले कौन थे भाई? जयपुर के खिलाड़ी हमारी कृष्णा नागर, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है भाई, उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के दौरान 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जा चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। ये बता दो भाई फटाफट से, क्योंकि तो अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन जो है वो हमारे भरतपुर में किया गया 28 मार्च को। ठीक है, भरतपुर में किया गया था 28 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन। ठीक है भाई, चलो फिर देखो अगला प्रश्न कह रहा है, संकटग्रस्त बिल्ली केराकल वो पहली बार राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया भाई? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विजारी टाइगर रिजर्व या मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व? ये जो संकटग्रस्त बिल्ली जो है केराकल, इसको हम कहें कि हमारे है ना शेड्यूल 1 है ना, शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है और एक प्रकार से ये संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, केराकल, और इसको राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया अभी पहली बार? ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व।
किस टाइगर रिजर्व में? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ झालावाड़ 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और इसी में पहली बार जो है वो कैराकल बिल्ली को देखा गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका भी। अगला देखो भाई, अगला हमसे प्रश्न क्या कर रहा है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने विंध्याचल माता मंदिर में रोपवे लगाने की मंजूरी दी है। यह मंदिर कहाँ स्थित है भाई? बस्सी जयपुर में, मांडल भीलवाड़ा में, इंद्रगढ़ बूंदी में, या फिर नानेरा कोटा में? ये बताओ भाई जल्दी से, ये जल्दी से बताओ भाई। बीजासन माता, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूं भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बीजासन की पहाड़ी कहाँ है, बीजासन पहाड़ी कहाँ है, तो बीजासन पहाड़ी जो है ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है भाई। बीजासन पहाड़ी पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर बताना है, और बीजासन माता का मंदिर पूछे तो हमको कहाँ बताना भाई? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर बताना। इंद्रगढ़ बूंदी जो है वहीं पर अभी केंद्र सरकार ने रोप वे लगाने को मंजूरी दी। क्या लगाने को? रोप वे, है ना, लगाने को मंजूरी दी। और ये बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। ठीक है भाई, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मार्च महीने का करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है भाई। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट राज्य के किन जिलों के 50-50 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया? ठीक है ना, यहाँ पर 4 जिले प्रारंभ नहीं किया गया, ध्यान रखना भी, प्रारंभ नहीं किया गया, यानी 4 जिलों में से 3 में किया गया, 1 में नहीं किया गया, उसका आप लोगों को बताना है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा। जल्दी से बताओ भाई। शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के 4 जिलों में शुरू किया गया। कौन? यहाँ पे 4 जिलों के नाम दिए गए, लेकिन एक उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, जयपुर बिल्कुल है, बीकानेर बिल्कुल है, कोटा बिल्कुल, लेकिन भरतपुर नहीं है। भरतपुर की जगह पे क्या आएगा? जोधपुर। यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा के 50-50 विद्यालयों से जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मार्च महीने के जो हमारे 50 दमदार जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन हमारी जो क्लासों का आगाज है वो आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा तक इसी प्रकार से आप लोगों को क्लासें मिलती रहेगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपका कम से कम समय जाया करते हुए आप लोगों को हर महीने के जो करंट अफेयर्स है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप अगर ऐप से टेस्ट लगा लोगे, आप मेरी क्लास देख लोगे, आप खुद नोट्स पढ़ लोगे, इसके बाद तो करंट अफेयर्स जो है हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाले। इसी तरीके से आपको हमारे साथ बने रहना है। आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के उस पार पहुंचाने के लिए क्लासेस की पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रही है। बस आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दुगनी रफ्तार से लग जाना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अब मुश्किल से नाम मात्र के 40 के आसपास दिन बचे हुए हैं। इन 40 दिनों में अपनी तैयारी को इतनी दमदार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपने फोकस कीजिए, ताकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। क्योंकि इस बार पद बहुत कम है, कम पदों पर भी हमको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये भर्तियां वापस नहीं आएगी। एक जो मौका निकल जाता है वो मौका वापस नहीं आता। ये समय जो है आज अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट की आप लोगों को कीमत समझनी है, और इस कीमत को आप लोगों को एक अच्छे परिणाम में बदलकर अपने माता पिता को भी दिखाना है, और अपने आसपास जो है अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करना है। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को दाढ़ लगाते रहिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाली 50 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।